मेरा नाम राजीव दैपुरिया है। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है ईएनटी स्ट्रीम में। और इस सफलता का श्रेय मैं अपने बड़े भाई आलोक दैपुरिया, अमित दैपुरिया को देना चाहूँगा और मेरे जो सबसे अच्छे मित्र हैं उनको देना चाहूँगा। और इस सफलता की जो आधारशिला है उसके लिए मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरे चाचा, इनको श्रेय जाता है और मेरी बहन जिन्होंने मुझे काफ़ी इसके लिए आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दी। साथ ही इस सफलता के लिए मैंने जॉब के साथ तैयारी की है। तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। पास आउट होने के बाद मैंने 4 साल कॉर्पोरेट में जॉब की है। तो जॉब के दौरान अक्टूबर 2020 में मैंने रिज़ाइन मारा था और 3 महीने गेट की तैयारी की थी और 3 महीने के अंदर मैंने गेट में पूरे देश में 77वां स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेरा मेंस निकला, लेकिन इंटरव्यू तक स्टेज तक गया, लेकिन मैं कुछ नंबरों से पिछली साल रह गया था। इस साल मैंने फिर से तीनों स्टेज पास की 2022 में और देश में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। किस तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ा आपको? मेरा गांव सपाट जो कि चंबल बीहड़ में आता है और यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं है जो बड़े शहरों में होती हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ करना है तो उसके लिए सुविधाएं नहीं, उसके लिए जज्बा होना चाहिए। तो मैंने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय भिंड से की। उसके बाद मैं आईआईटी गुवाहाटी में गया जहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी डिग्री हासिल की। तो जॉब के साथ कई सारी कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ी। मुझे अपनी जॉब पर भी ध्यान देना होता था, साथ ही मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी और घर पर भी लोगों से बात करने का समय निकालना पड़ता था। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी और साथ में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई, मतलब हर तरह की स्थिति आई कि कई बार बीमार भी हो गए पेपर के समय पर, लेकिन उठकर खड़े हुए कि अभी बीमार हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर ख़राब हुआ तो ये बीमारी तो सही हो जाएगी लेकिन पेपर का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी की और अभी मैं करंटली एनटीपीसी में काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे गेट के थ्रू सिलेक्शन मिला था एनटीपीसी में। तो अभी मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एक 4 लाइन लिखी थी जब मैं इस स्ट्रगल पीरियड में था। कोविड के दौरान मैं बहुत ही एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहा था 5 महीने के दौरान। तो उस समय मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी जिनसे मुझे उत्साह मिला था, जिनसे मुझे मोटिवेशन मिला था। वो लाइन्स कुछ इस तरह हैं: जब कुछ करने की ठानी है, जब कुछ करने की ठानी है तो सब मुश्किल बेमानी है। लगन लगे तो सिर से पत्थर तोड़े जाते हैं, लगन लगे तो सिर से पत्थर तोड़े जाते हैं, ये बात मुझे दुनिया को करके दिखानी है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को भी इस तरह से मेरी जो जर्नी रही है उससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। आपका ये सिलेक्शन हुआ है? मैंने तैयारी कहीं से नहीं करी है, मैंने ये सेल्फ स्टडी करी है, जॉब के साथ साथ करा है। खुद से जो भी नोट्स हैं, ऑनलाइन कुछ मिला मटेरियल, कुछ मंगा लिया किसी कोचिंग से, या किसी कोचिंग की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली। जैसे कई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होती हैं, कुछ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ होती हैं, तो वो मैं देता रहता था। तो हालांकि मुझे ऐसे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। इस बार 2022 में भी मैं पूरे भारत में मतलब भ्रमण ही कर रहा था। मेरी ज्वाइनिंग सिमाद्री में हुई एनटीपीसी में, वहाँ 4 महीने मैं रहा। उसी दौरान मेरा एक इंटरव्यू था, मेरा प्रीलिम्स भी था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, मैंने वो दिया। उस प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ 1 महीने पढ़ पाया था और उस 1 महीने में मैंने ये किया था कि मैं सारे 28-30 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने सिर्फ 1 महीने टेस्ट पेपर्स लगाए और उन्हीं के थ्रू मैंने सारा रिवीजन कर डाला। और इस तरह से क्या हुआ कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेंस के टाइम पे मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे। उसके बाद मैं सिमाद्री से जब मैं आ गया था महाराष्ट्र में, तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे मेंस के लिए। तो मैं क्या कर रहा था कि जो पुराने पेपर्स होते हैं उनकी 2 बुकलेट्स मंगा ली थी और मैं उनको सॉल्व करता जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी मुझे नोट्स में कुछ देखना है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने कहीं पे नोट डाउन कर लिया कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। फिर लास्ट का जब 1 महीना बचा था तो मैं यहाँ दिल्ली में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एनटीपीसी का, वहाँ पर आ गया था ट्रेनिंग के लिए। तो उस दौरान मुझे अपनी किताबें मिल गई। तो मैं उन किताबों से 1 महीने के अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर डाले और जितने भी टेस्ट पेपर्स लगाए थे उनका रिवीजन कर दिया और अपनी पूरी तैयारी के साथ मैं गया था। और मैं सुनिश्चित कर रहा था इस बात को कि इस बार मुझे चूँकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ
तो जो जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती हैं तो अंडर 26 इस बार मुझे लेके आनी थी। ये मेरे अंदर आत्मविश्वास था और इस पूरी साल के दौरान मैं पॉजिटिव रहा था। लड़ी नहीं बैठ रहे तो पीछे बैठे वीडियो में बनाया है ना। चार तक अच्छा हम लेट हो गए जाना है तो हम दूर में खड़े मिठाई के बाद चाय पत्रकार आ जाओ। माला तो पहनाओ। शेरू है शेरू फोटो खिंचा ले तुम पूरे। तो खुशी होती है, मैंने तो खुशी हुई ही तुम लोग मन कोई खुशी होती है। गाँव के मोहल्ला के परिवार के तो जान से होती है खुशी, तो खुशी होती है। नाती बनेगा मैंने कहूँगी ऐसे भाव ही नहीं परिवार। कब पता लगा आपको आपका नाती का पता लगा? पता शुक्र को लग गया, शुक्र को लग गया पता, शुक्र को शाम को लगा पता। पढ़ाई में कैसा रहता था पहले? पढ़ा बढ़ गया शुरू से? हाँ शुरू से बढ़ गया। फिर खाना माना खेल कूद बस वो छोड़ो, पढ़ाई में ही रहा। आपने कही ना सर खेल कूद मत करो। खेल कूद कहीं का खेलते ही नहीं तो सबका काटा है जो और काटा है खेल आओ जाए ने काट खेल ले ने को नहीं कट नहीं तो ने को नहीं कट पढ़ाई में ही रहो न कहो कि संग खेलो न टीवी देखी कुछ नहीं, पढ़ाई में फर्स्ट रहा। अब आपका आशीर्वाद है। हाँ आपको आशीर्वाद है। आशीर्वाद, अगर नहीं बार बार आशीर्वाद नहीं तो ठीक है रोज आशीर्वाद हुआ है देश में सर्वप्रथम स्थान है। क्या संदेश है लोगों के लिए, किस तरह तक पहुँचा गया? संदेश ये है कि हमारी तो छोटी सी नौकरी थी और 5 साल पहले हम रिटायर भी हो गए। ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी लेकिन लड़कों की हॉबी थी,
हर तरह से जो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने कैसे भी करके बच्चे पढ़ाए और पढ़ाई उनकी देख करके हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ये हमारी आत्मी इच्छा थी कि हमारे बच्चे कुछ बने। आप इसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हमें क्या हो रहा है, सब पूरे भिंड जिले के लोगों को गौरव प्राप्त के कराया उसने। गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे भिंड का है या हमारा बालक, हमारा बालक नहीं, हमारे भिंड का है, जिले का है। चंबल के भेड़ 10वीं समस्या के नाम जाने जाते हैं, जो चंबल के भेड़ीले गांव सपाट से बच्चा निकल गया। यही तो बच्चे ने करके बताया है कि यहाँ सिर्फ डकैत नहीं, यहाँ की माटी में ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो देश को गर्व करने पर महसूस कराते हैं कि गौरवान्वित करते हैं इस जिले को, जो डकैतों के नाम से बदनाम था। यहाँ का कुछ पानी ऐसा है, लेकिन मिट्टी ऐसी भी, यहाँ सपूत पैदा होते हैं जो देश में नाम करते हैं। आपको कब पता लगा, और जैसे पता लगा तो फिर आपने क्या तैयारी? हमें 22 तारीख को पता लगा था। हम एक सत्संग में हैं, प्रवचन करते थे, उस दिन दरुआ थे, तो बीच वाले बच्चे ने हमें फ़ोन किया, पापा ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया है, आप सत्संग छोड़ के आ जाओ, गाँव चलना है, भगवान पर प्रसाद चढ़ाना है। तो हम वहाँ से 4 बजे मंच से उतरे और फिर वहाँ से आए, दरुआ थे मोटरसाइकिल से, यहाँ से फिर भिंड से हमें बच्चे लेके गाँव गए। गाँव में बड़ा हर्ष का माहौल था, पूरा गाँव जो है गौरवान्वित हो रहा था। तो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। आप सर्विस पे चले जाते थे, बच्चे चूँकि इंटर तक भिंड में पढ़े हैं, तो माँ का क्या योगदान था बच्चों में? माँ का पूरा योगदान था। माँ उनकी सुबह जगा देती थी, बच्चे स्वयं ही 12 बजे तक पढ़ते थे। तो जब भी हम आते थे नौकरी से छुट्टी लेके, तो माँ ये कहती थी कि ये बच्चे, हम रात को मना कर देते हैं 12 के बाद सो जाओ, लेकिन ये सो के भी फिर जो है बैठ के पढ़ने लगते। तो शुरू से बच्चे की लगन थी? हाँ, बच्चे की शुरू से लगन थी। कई बार हमने ऐसा किया, हमने जगह सुला दिया, बल्ब बुझा दिया, क्या बात, सो जाओ, लेकिन बच्चे, हम सो जाते थे, बच्चे पढ़ते थे।